हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि फंडामेंटल ऑफ एसी सिस्टम। फंडामेंटल ऑफ एसी सिस्टम के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, इससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि उसमें यानी कि व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, समानांतर क्रम में दो संधारित्र की कुल धारिता ज्ञात की जाती है। यानी कि समानांतर में कार्य है, किसमें कार्य है? यानी कि समानांतर में कार्य, यानी कि पैरेलल में, ठीक है, समानांतर में। और जब यानी कि कैपेसिटर हो और जब संधारित्र के केस में समानांतर में है तो क्या करना है उसको, यानी कि श्रेणी में यानी कि हमको बनाना है। तो चलिए ऑप्शन पर तो ए में कार्य यानी कि श्रेणी में दो प्रेरित के समान, ठीक है भाई, ये तो होगा ही। और सी में कार्य यानी बी में कार्य यानी कि समानांतर में दो प्रेरित, तो समानांतर में नहीं होगा। जब यहाँ पर कार्य समानांतर तो यहाँ पे श्रेणी हो जाएगा आंसर वाला, और जब यहाँ पे श्रेणी रहता तो आंसर वाला जो होता है यानी कि समानांतर वाला होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये ट्रिक है, ठीक है। तो यानी कि दो संधारित्र कार्य है, उसका कुल यानी कि जो धारिता होगा तो श्रेणी में यानी कि दो प्रेरित के समान होगा, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे समानांतर, यहाँ पे अगर श्रेणी रहता, यहाँ पर श्रेणी रहता तो आंसर जो होता है यानी कि दो समानांतर की दो प्रेरित यानी कि समान होगा समानांतर में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। लेकिन इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैपेसिटर की भांति है? यानी कि कैपेसिटर के भांति, ठीक है। ए में दिया हुआ है, ए में कह रहा है यानी कि सिरोपरी लाइन के दो चालक तार, ठीक है। तो भाई यानी कि टू कंडक्टर वायर ऑफ ओवरहेड लाइन, ठीक है। बी में दिया है प्रतिरोध के दो सिरे, तो प्रतिरोध के दो सिरे नहीं होगा। और सी में दिया है समानांतर के दो प्रेरित, तो समानांतर के दो प्रेरित नहीं होगा। ये जो होगा दोस्तों, एक कैपेसिटर की भांति जो है ये है यानी कि सिरोपरी लाइन के दो चालक, ठीक है। ए में दिया हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ओम नहीं है? ठीक है ना। ए में कह रहा है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। उसके बाद प्रतिबाधा का इकाई भी ओम होता है और प्रतिघात का इकाई भी यानी कि ओम होता है। लेकिन परिवेशीयता जो दिया हुआ है एडमिटेंस का इकाई जो है ओम नहीं होता है। तो नहीं वाला ही हमको पहचानना था। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में यानी कि सक्रिय शक्ति खपत होगी जब परिपथ शुद्ध हो? यानी कि सक्रिय वाला कह रहा है, कौन सा? यानी कि सक्रिय वाला, ठीक है। ए में दिया है यानी कि प्रतिरोध, बी में दिया है प्रेरित, सी में दिया है संधारित और डी में दिया है यानी कि उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि प्रतिरोध के केस में, ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस के केस में यानी कि सक्रिय शक्ति खपत होगा जब, ठीक है, जब परिपथ शुद्ध हो। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, दो कुंडलियों के बीच युग्मन गुणांक 0.5 से कम है, यह कुंडलियां परस्पर है। ए में कार्य यानी कि ढीला संयोजन, कितना कार्य यानी कि 0.5 से कम कार्य। और जब 0.5 से कम होगा तो यानी कि इसका जो संयोजन होगा दोस्तों, ठीक है, ये यानी कि ढीला संयोजन होगा, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ये इसका सही हो जाएगा। बी में दिया है कैसा, तो कैसा संयोजन नहीं होगा 0.5 से अगर कम हो तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समय नियंत्रक में एक संधारित्र डैश से आवेशित हो जाता है। यानी कि समय नियंत्रक में, ठीक है, यानी कि समय, ठीक है, नियंत्रक में, ठीक है, नियतांक में। और समय नियंत्रक में जो होता है दोस्तों यानी कि संधारित्र, ये आवेशित जो होता है, ठीक है, ये आवेशित होता है आपको लगभग हम बता रहे हैं, ठीक है ना, लगभग जो होता है यानी कि T बराबर जो होता है यानी कि RC होता है, ठीक है। और T बराबर RC जो होता है तो ये जो आवेशित होगा यानी कि 63 पॉइंट यानी कि 5 या 2, ठीक है, 5 या 2 ऑप्शन में रहे उक्ति करना है। ए में दिया है 50, तो 50% ज़्यादा हो जाएगा, 63 पॉइंट यानी कि 2 के आसपास, या 5 अगर रहे तो वो यानी कि प्रेफर करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र वोल्टा तथा स्रोत वोल्टा बराबर है तो संधारित्र में से डैश धारा प्रवाहित होगा। यानी कि संधारित्र वोल्टा भी और साथ साथ यानी कि स्रोत वोल्टा भी अगर दोनों यानी कि बराबर हो,
ठीक है, दोनों बराबर हो तो यानी कि संधारित्र में जो धारा होगा वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि ये धारा जो होगा यानी कि न्यूनतम होगा। ठीक है, यानी कि मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा जब दोनों बराबर हो। ऑप्शन किस में दिया है, मिनिमम यानी कि न्यूनतम वाला, ए में कह रहा है यानी कि अधिकतम, तो अधिकतम एक ज़्यादा और एक कम होगा तो यानी कि धारा ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों अगर बराबर है तो यानी कि धारा जो होगा यानी कि कम वाला होगा। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य और शिखर मान के बीच तात्कालिक मानों की संख्या होती है, यानी कि जीरो और यानी कि शिखर वैल्यू। ठीक है, यानी कि शिखर मान, जीरो और शिखर मान के बीच का है यानी कि तात्कालिक मान की संख्या हमसे पूछ रहा है। और इसका जो संख्या होगा दोस्तों, ठीक है, इसका संख्या होगा आपको यानी कि अनंत, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इन्फिनिटी होगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है इन्फिनिटी। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से 10 एम्पियर धारा पर एक कुंडली 25 जूल की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ग्रहण करती है, इसका प्रयुक्त मान क्या होगा। ठीक है, प्रयुक्त मान हमसे पूछ रहा है। यू बराबर क्या दिया है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, और आई का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों यानी कि 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है यानी कि ऊर्जा बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/2 आई LI² होता है। ठीक है, LI² होता है। ठीक है, तो यानी कि 1/2 और गुना में L का जो वैल्यू है ये हमको क्या करना है यानी कि निकालना है। L का यानी कि वैल्यू जो है निकालना है और गुना में जो हो जाएगा यानी कि 10, आई का स्क्वायर है तो 10 और बराबर में यानी कि 25। ठीक है, u बराबर जो होता है 1/2 LI² होता है। तो इसको अगर काटते उठते हैं, ठीक है, काट खूट के जो आएगा L का जो वैल्यू आएगा दोस्तों ये आएगा 0 यानी कि 5 हर्ज आएगा। कितना, 0.5 हर्ज आएगा। ऑप्शन किस में दिया है 0.5 हर्ज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवित कैपेसिटर है। ठीक है, यानी कि ध्रुवित कैपेसिटर। और दोस्तों यानी कि ध्रुवित कैपेसिटर हमसे पूछ रहा है। और जो ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रो यानी कि लाइट जो दिया हुआ है या इलेक्ट्रोलिटिक जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है यानी कि ध्रुवित कैपेसिटर है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा। कौन सा, ए ही सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है किस तरंग में यानी कि वर्ग मध्य मूल मान RMS मान तथा यानी कि मध्य मान बराबर होता है, यानी कि दोनों कब बराबर होता है। ठीक है, तो ए में जो दिया हुआ है यानी कि वर्गाकार तरंग में। ठीक है, किस में कह रहा है, वर्गाकार तरंग में। बी में क्या कह रहा है दोस्तों, तो बी में कह रहा है यानी कि ज्या तरंग में। तो ज्या तरंग में जो है यानी कि बराबर नहीं होता है, ना आरादंत तरंग में ना त्रिभुजाकार तरंग में। ये जो बराबर होता है वर्गाकार तरंग में होता है, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है श्रेणी क्रम में संयोजित दो कुंडलियों एक दूसरे का विरोध फ्लक्स उत्पन्न करती है, इनका कुल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इनका जो कुल प्रोडक्ट होगा यानी कि L1 और प्लस में L2। और विरोध वाला कह रहा है कि इसका क्या कह रहा है, विरोध वाला, तो यानी कि -2m लगा दीजिए। यही ये फॉर्मूला हो गया। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न है AC वोल्टेज से जुड़े एक शुद्ध संधारित्र में 50 वाट शक्ति की खपत होती है, इसका कारण है, यानी कि कारण बताना है। ए में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है धारित्र प्रतिघात ओम है। ठीक है, बी में दिया है संधारित्र में से धारा प्रवाह हो रहा है, और सी में दिया है संधारित्र का आकार काफी बड़ा है, और डी में दिया है यह कथन यानी कि असत्य है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसमें कुछ डाउट लग रहा है। क्या है क्वेश्चन, AC वोल्टेज से जुड़े एक शुद्ध संधारित्र में 50 वाट शक्ति की खपत होती है, इसका कारण है क्या है। ठीक है, इसका कारण कह रहा है। ए में कह रहा है यानी कि धारितीय प्रतिघात ओम में है, तो धारितीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बी में कह रहा है यानी कि करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। सी में कह रहा है कैपेसिटर हैज लार्ज साइज। तो दोस्तों यानी कि इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। ठीक है इसका यानी कि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। तो यानी कि देखिए इसका सीधा जवाब है यानी कि शुद्ध कैपेसिटर जो होता है यानी कि शक्ति का खपत नहीं करता। क्या, यानी कि शक्ति का खपत नहीं करता है। और क्वेश्चन से में कह रहे हैं यानी कि शक्ति का खपत। ठीक है, कोई भी जो कैपेसिटर होगा दोस्त, ये जो है यानी कि शुद्ध यानी कि संधारित्र जो होगा, ठीक है, यानी कि कैपेसिटर जो होगा वो शक्ति का खपत नहीं कर सकता है। ठीक है,
ओनली फॉर ये जो है यानी कि रिएक्टिव पावर परिपथ को यानी कि अपने सर्किट में, ठीक है, यानी कि रिएक्टिव पावर को ही क्या करेगा वो यानी कि खपत करेगा। तो ये तो कह रहा है यानी कि शक्ति का, तो शक्ति का खपत नहीं करेगा, इसलिए यानी कि यह जो कथन है यानी कि असत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा यानी कि घुमा के था, वही है कि समझना है, पैटर्न को फॉलो करना है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जाया तरंग में ढलान स्थित होता है, किसमें करा यानी कि जाया तरंग में। और देखिए दोस्तों यानी कि जाया तरंग की बात है और वो भी ढलान का, तो 0 से पहले यानी कि क्या होता है यानी कि 90 यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद 90 से दोस्तों यानी कि 90 से 180 क्या होता है यानी कि घट जाता है। पहले यानी कि बढ़ जाता है, उसके बाद यानी कि घट जाता है। और ये जो स्थिति है यानी कि बार बार होता रहता है, ऐसा नहीं कि स्थिर रहता है। ठीक है, यानी कि जाया तरंग का जो ढलान है कभी भी स्थिर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। यानी कि जाया तरंग का जो ढलान होगा वो हमेशा परिवर्तनशील होता है। ठीक है, यानी कि 0 से 90 जाएगा, बढ़ के फिर यानी कि 90 से 180 घट के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्रम में चलता रहता है, कभी भी वो स्थिर नहीं होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे ए में का 0 से 90 के बीच, तो यानी कि स्थिर तो होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, चाहे 90 से 0 से 90 हो या 90 से 180 हो, तो ये भी गलत हो गया और यानी कि सी भी गलत। राइट आंसर जो होगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, आपको आंसर बता दिए हैं कि जाया तरंग का ढलान जो होगा दोस्तों ये कभी भी स्थिर नहीं होता है। अगर इस प्रकार का ऑप्शन है तो टिक करेंगे, नहीं तो यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यानी कि आरएमएस मान की गणना कैसे की जाती है, किसका यानी कि आरएमएस मान का। ठीक है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का गणना हम कैसे करेंगे। ए में दिया हुआ है, ठीक है, ए में कह रहा है यानी कि सभी तत्कालिक मान का वर्ग फिर उसका औसत फिर वर्गमूल। ये तो ठीक है भाई, पहले क्या करेंगे, तत्कालिक मानों का वर्ग करेंगे, फिर उसका औसत निकालेंगे, फिर उसका वर्गमूल करेंगे, तो क्या होगा यानी कि आरएमएस वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमको यानी कि निकल कर आ जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक शुद्ध प्रेरित में डैश है यानी कि प्योर इंडक्टर में, और इंडक्टर के केस में जो होता है यानी कि वोल्टेज जो है यानी कि धारा से 90 डिग्री आगा होता है। वोल्टेज जो है यानी कि आई से 90 डिग्री यानी कि आगे होता है। ठीक है, यानी कि आगे रहता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, तो धारा नहीं दोस्तों, वोल्टेज जो है धारा से यानी कि आगे रहता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, संधारित्र द्वारा एक तर्क आवेश Q तथा संधारित्र C होता था, उसकी ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि संधारित्र के बारे में हमको बताना है। ठीक है, किसके बारे में, संधारित्र के बारे में। और जानते हैं, ठीक है, यानी कि जानते हैं कि V बराबर जो होता है यानी कि Q बट्टा में C होता है, और U बराबर जो होता है यानी कि 1 बट्टा यानी कि CV स्क्वायर होता है। तो अब इस पे यानी कि बैठा दीजिए, V का वैल्यू दीजिए 1 बट्टा यानी कि 2 और C और गुना में यानी कि Q और बट्टा में यानी कि C का स्क्वायर, तो बराबर में निकल के आएगा क्या दोस्तों, यानी कि Q स्क्वायर यानी कि बराबर में निकल के आएगा Q स्क्वायर और बट्टा में यानी कि 2C। ऑप्शन किस में दिया है, Q स्क्वायर बट्टा 2C, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखिए ये सेम फार्मूला ही था, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। ये ऐड किया हुआ यानी कि एनर्जी वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, एक बार में नहीं समझना है, समझिएगा तो फिर दोबारा उसको यानी कि फिर पीछे करके देख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि एक प्रेरित पर जाया तरंग भोल्टता आरोपित की गई है, यदि भोल्टता की आवृत्ति बढ़ती है तथा प्रेरित की धारा डैश है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि बढ़ना, बी में कह रहा है घटना, सी में कह रहा है यानी कि वही रहती है, और डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इस पे जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मेनली रूप से प्रभाव पड़ता है यानी कि घटने वाला, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, एक परिपथ तत्व में से प्रवाहित धारा तथा वोल्टता के बीच फेज अंतर 30 है, आवश्यक शर्त है यह है कि डैश। ऑप्शन ए में कह रहा है दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, क्या कह रहा है, दोनों का आवृत्ति समान होनी चाहिए। बी में कह रहा है दोनों का शिखर मान बराबर, तो शिखर मान नहीं यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि समान होना चाहिए। ए में दिया हुआ है दोनों का फ्रीक्वेंसी समान, राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, एक संधारित्र की ओममापी से जांच करते समय यदि मापी का पाठ्यांक डैश हो तो संधारित्र उत्तम अवस्था में है। यानी कि क्या होगा जो संधारित्र यानी कि उत्तम अवस्था में हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस स्थिति को अगर चेक करते हैं, ठीक है, और चेक करते वक्त, ठीक है, चेक करते वक्त शून्य से अनंत की ओर, ठीक है, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से यानी कि इन्फिनिटी की ओर अगर संकेत करे तो समझना कि संधारित्र जो है उत्तम अवस्था में है। ऑप्शन किस में दिया, ए में कह रहा है जीरो, जीरो नहीं होगा, न अनंत होगा, जीरो से अनंत की ओर संकेत करे तो यानी कि संधारित्र उत्तम होगा। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।